हाय गाइस, लेट्स राइट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देयर के साथ इज़ एम आर वॉज वेयर इन सभी का यूज़ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीचे लिखी तालिका को ध्यान से पढ़ें। देयर प्लस वर्ब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, जो वर्ब को करने वाला होता है। नेक्स्ट कॉलम है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। पूरक जो सेंटेंस को पूरा करते हैं। आप यूँ समझिए कि खाना खाने के बाद भी बहुत से ऐसे विटामिन्स या चीज़ें होती हैं जिनकी कमी हमारे शरीर में बनी रहती है, जिसको पूरा करने के लिए हम खाने के अलावा भी बहुत सी चीज़ें लेते हैं, लाइक विटामिन्स की गोलियाँ और भी चीज़ें, तो उन्हें पूरक कहते हैं। ऐसे ही सेंटेंस को जो पूरा करते हैं वो पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। तो जो तालिका है वो तालिका क्या है कि देयर इज़ अ टेबल इन द रूम। रूम में एक टेबल है। देयर आर 10 डेस्क इन द रूम। कमरे में 10 डेस्क हैं। देयर वॉज अ क्लॉक ऑन द वॉल। दीवार पर एक घड़ी थी। देयर वर पिक्चर्स इन द रूम। कमरे में तस्वीरें थीं। देयर हैज़ बीन सम ट्रबल इन द सिटी। शहर में कुछ दिक्कत हो गई है। सम ट्रबल मीन्स कुछ दिक्कत, सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा। सम ट्रबल कुछ दिक्कत हो गई है, शहर में कुछ दिक्कत हो गई है। देयर हैव बीन कंप्लेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की तरफ से कुछ शिकायतें हुई हैं। ऊपर के वाक्य में देयर विषय प्रतीत होता है, यानी ऊपर के जितने हमने सेंटेंस पढ़े इसमें जो देयर आया हुआ है, देयर, ये देखने से ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का कर्ता है, लेकिन वास्तविक रूप में जो सब्जेक्ट है वो नाउन है, जो वर्ब को फॉलो करता है। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो सब्जेक्ट ये नहीं, देयर नहीं, नाउन है। सब्जेक्ट का कॉलम ये है। ये वास्तविक सब्जेक्ट हैं जो कि वर्ब को फॉलो करते हैं। वर्ब को फॉलो मीन्स जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आई है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर फिर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। बताने का मतलब ये है कि देखने से सब्जेक्ट देयर लग रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में सब्जेक्ट नाउन है। ए टेबल, 10 डेस्क, अ बुक, पिक्चर्स, सम ट्रबल, कंप्लेंट्स, ये नाउन है जो कि सब्जेक्ट है, वास्तव में ये करता है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब भी आई है। यदि वास्तविक कर्ता, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन में है, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। एक क्लॉक, एक घड़ी, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। पिक्चर्स, तस्वीरें, वर्ब भी प्लूरल आई। सम ट्रबल सिंगुलर है, हैज़ बीन आया। कंप्लेंट्स, शिकायतें, प्लूरल है तो हैव बीन आया। यदि वास्तविक सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, जो कि हमने देख लिया। नीचे लिखे दोनों वाक्यों को देखें। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें गौर से ऑब्जर्व करना है। देयर आर 2 पुलिसमैन एट द गेट। देयर आर 2 पुलिसमैन एट द गेट। देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। दूसरा सेंटेंस है 2 पुलिसमैन आर एट द गेट। 2 पुलिसमैन गेट पर हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस कॉम्प्लीमेंट। जबकि इसके पहले का जो सेंटेंस हमने पढ़ा उसमें स्ट्रक्चर क्या था? उसमें स्ट्रक्चर था या है देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। बताने का मतलब ये है कि उपरोक्त लिखे दोनों वाक्य ग्रामेटिकली पॉसिबल हैं, यानी सही हैं, जबकि देयर के साथ जो कंस्ट्रक्शन है वो अधिक सामान्य है। यानी वैसे तो ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस सही हैं, पॉसिबल हैं, उचित हैं, लेकिन देयर के साथ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, देयर के साथ जो सेंटेंस को बनाया गया है वो अधिक सामान्य है, अधिक व्यवहारिक है और वही ज़्यादा यूज में है। दूसरा नोट क्या कहता है? हालांकि जब बी मीन्स होना, बी के रूप कहे जाते हैं इज़, एम, आर, वाज, वेयर, तो उन्हीं की बात हो रही है। हालांकि जब बी का प्रयोग अस्तित्व में होने, घटित होने के अर्थ में हो तो देयर के साथ वाक्य का निर्माण आवश्यक होता है। मतलब ये है कि जब बी का उपयोग मतलब बी के बहुत सारे रूप बार बार बताया जा रहा है, इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, ये बी के सभी रूप हैं। तो बी का उपयोग अस्तित्व में होने, कोई घटना घटित होने आदि के अर्थ में हो तो देयर का यूज़ ज़रूरी हो जाता है। एग्जाम्पल, देयर आर मिस्टेक्स इन दिस ट्रांसलेशन। देयर आर मिस्टेक्स इन दिस ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं। दूसरा एग्जाम्पल, देयर वॉज एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। आज सुबह एक दुर्घटना हुई थी। मीन्स जब बी का यूज़ किसी घटना के होने, अस्तित्व में होने के अर्थ में हो तो उसके साथ देयर का यूज़ कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि दो एग्जाम्पल हमने देखे, देयर आर मिस्टेक्स इन दिस ट्रांसलेशन, देयर वॉज एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। तो हमने देयर के साथ यूज़ देखा, देयर के साथ वॉज का यूज़ देखा, क्योंकि यहाँ पे कोई घटना होने का जिक्र है। जो ट्रांसलेशन है उसमें मिस्टेक्स हैं, तो देयर का यूज़ हुआ, देयर आर का यूज़ हुआ। आज की सुबह एक एक्सीडेंट घटित हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, जिसके लिए देयर वॉज का यूज़ हुआ है। यानी बी का यूज़, बी के किसी भी रूप का यूज़ यानी इज़, एम, आर का यूज़ अगर किसी घटना के होने, अस्तित्व में होने के लिए हो रहा है तो देयर का यूज़ कंपलसरी हो जाता है। उपर्युक्त लिखे वाक्यों को हम, यानी ये जो दोनों वाक्य हैं, इनको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर में नहीं लिख सकते। जो सामान्य स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। अगर लिखते हैं तो गलत है। देखिए, मिस्टेक्स आर इन दिस ट्रांसलेशन, अटपटा लग रहा है। मिस्टेक्स आर इन दिस ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट तो मिस्टेक ही है, वर्ब हो गया इन दिस ट्रांसलेशन। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखिए, एन एक्सीडेंट वॉज इन द मॉर्निंग या इन दिस मॉर्निंग, तो ये रॉन्ग है ये दोनों सेंटेंस। इसका जो राइट कंस्ट्रक्शन है वो यही है कि देयर आर मिस्टेक्स इन दिस ट्रांसलेशन, देयर वॉज एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। निम्नलिखित वाक्यों में देयर इज का सही रूप लिखें। देयर इज लिखा है पर इज मीन्स इसके सभी रूप को आप जहाँ जो ज़रूरत है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मीन्स देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वेयर,
सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, बी के किसी भी रूप को लगाना है जो जहाँ पे जिसकी नीड है। ये होमवर्क है। 2 dogs इन द गार्डन, बगीचे में 2 कुत्ते हैं। देयर आर आपको लगाना है अ लॉट ऑफ विजिटर्स दिस मॉर्निंग। अ लॉट ऑफ विजिटर्स, ढेर सारे। विजिटर्स मीन्स देखने वाले। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, तो इस सुबह मीन्स विजिटर्स। आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देयर इज लगाना है, देयर आर लगाना है। सेंटेंस में देखिए, अगर बीती हुई घटना है तो देयर वॉज लगाएंगे, देयर वेयर लगाएंगे। तो दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ पीपल इन द पार्क। पार्क में बहुत सारे पीपल हैं। अब हैं लगाएंगे तो भी सही है, था लगाएंगे तो भी सही है। बट यस्टरडे भी है इस सेंटेंस में, जो कि क्लियर कर रहा है ये सेंटेंस, ये बीती हुई बात को बता रहा है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब हम नहीं लगा सकते देयर के साथ जो प्रेजेंट की बात दिखाए। नेक्स्ट है अ पार्टी इन आवर हाउस टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल। तो अब ऐसा नहीं हम कर सकते। टुमारो हमें क्लियर कर रहा है कि यहाँ हम देयर वॉज नहीं लगा सकते, देयर वेयर नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, एन एक्सीडेंट आउटसाइड आवर हाउस लास्ट नाइट। पिछली रात। एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हमारे घर के बाहर हुई। लास्ट नाइट की बात कर रहा है, मतलब बीते हुई नाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगाएंगे बी का। वॉज वेयर जो होता है तो देयर के साथ उनमें से किसी एक को यूज करना है। नेक्स्ट है अ न्यू मून टू नाइट। आज की रात। आज की रात क्लियर कर रहा है यहाँ बी का कौन सा रूप होगा देयर के साथ। अ लॉट ऑफ वर्क टू डू दिस आफ्टरनून। आज दोपहर में। अ लॉट ऑफ वर्क, ढेर सारे काम करने हैं। अब लगाइए उसके अकॉर्डिंग। देयर आर, देयर इज, सब्जेक्ट देख कर लगाना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो देयर इज, देयर वॉज। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो देयर आर, देयर वेयर। नेक्स्ट, अ ट्रेन कमिंग नाउ। आ रही है मीन्स क्लियर है, आप यहाँ क्या लगाएंगे। सब्जेक्ट देख लेना है जो कि ट्रेन है। नेक्स्ट, मेनी एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। मेनी एक्सीडेंट्स इन दिस स्ट्रीट, इस गली में। प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग देयर आर, देयर वेयर आपको लगाना है। 2 चीज़ें बस नोट करनी है, या तो सब्जेक्ट देखना, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगा देयर के साथ, इज, एम, आर। और एक और दूसरी जो चीज़ है वो है कि टेंस का भी ध्यान रखना है कि किस समय की बात हो रही है। बीती हुई बात हो रही है, या आज की बात हो रही है, या आने वाले कल की बात हो रही है। इन्हीं दोनों को ध्यान में रख के हम देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वेयर का यूज़ करेंगे। मीन्स है देयर आर 400 चिल्ड्रेन इन दिस स्कूल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्लियर कर रहा है कि ये बीती हुई बात है, तो इज का बी का पास्ट फॉर्म हम लगाएंगे। और एक जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, समय तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो 400 चिल्ड्रेन, ये क्लियर कर रहा है कि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अब उसके अकॉर्डिंग बी का पास्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस बी का प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हुआ। ये आपका होमवर्क था, उम्मीद है आप करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।